नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। एक बात पर मैं हमेशा कायम रहा कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज की कदर जो है उसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल गलत बताई जा रही है। हमारे सरमायाकारों को मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। मईशत का बुरा हाल है। तिजारत व सनत के अंदर पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया है। अगर मुसाबकती जायज़ा पेश किया जाए तो ख़ित्ते में भी हम लोग तिजारत व सनत के अंदर पीछे की जानिब जा रहे थे। पिछली हुकूमत में भी जा रहे थे, इस हुकूमत में भी जा रहे हैं। माजरत के साथ, लोग बुरा माने या अच्छा माने, इसको और समझने की ज़रूरत है कि यह मसला जो है बड़ा ही पेचीदा और संगीन नौइयत का है। लेकिन कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की कि इस मुल्क के अंदर जो इंटेलेक्चुअल करप्शन हुई, जो बड़े बड़े इदारे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, चैंपियंस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट कौम को मिसगाइड करते रहे, सरमायाकारों को मिसगाइड करते रहे, हुकूमतों के साथ मिलकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे। उन लोगों को पूछा जाए, उन लोगों का एहतिसाब किया जाए कि सरमायाकारों का होने वाला नुकसान, उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन ये लोग जो कि शोर मचाते रहे, कभी हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर मार्केट को ऊपर ले जाते रहे और फिर आज सरमायाकारों को तबाह बर्बाद देखकर साइड पे खड़े होकर तमाशे कर रहे हैं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनकर नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ने वाले ये लोग आज सीन से बिल्कुल गायब हैं। कभी ड्रामे कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी नवाज शरीफ चला गया इसलिए ये हो गया, कभी कहते हैं जी इमरान खान आ गया इस वजह से ये हो गया, कभी कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जो कि एक फितरी अमल है पाकिस्तान में, उस वजह से ये हो गया। हमारे मुल्क का तिजारती खसारा बढ़ रहा था, यह कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं थी। करंट अकाउंट डेफिसिट का बुरा हाल हो गया था। हमारे जो बैनुल अक़वामी या जो आप कह सकते हैं कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो डाउनवर्ड जा रहे थे। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं थी। लेकिन ये लोग इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंसें, कमेटियाँ और सेमिनार्स कर करके ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत टॉप और टॉप जा रही है, जबकि यहाँ पर हक़ाइक़ और ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर आपने देखना था बगौर तो सिर्फ एक दफ़ा किसी भी पाकिस्तान के शहर का गाड़ी में शीशे डाउन करके चक्कर लगा लें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ये जो चैम्पियन इंटेलेक्चुअल्स हैं ये शीशे ऊपर करके काले शीशों के ज़रिए जब दुनिया को देखते हैं तो इनको एक और मंजर दिखाई देता है। जब ये म्यूज़िक सुनते हुए दुनिया को देख रहे होते हैं, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर, रेस्टोरेंटों में जाकर वीआईपी खाने खा रहे होते हैं, तो इनको हक़ाइक़ के मुतालिक कुछ नहीं पता होता। ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे कि पाकिस्तान की तिजारत सफ़र कर रही थी, हमारे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन की जानिब जा रहे थे और इस चीज़ का इजहार बहुत मरतबा मैंने किया। ताजिर सनतकार बेचारे मजबूर होते हैं, हुकूमत वक्त जो होती है उसके साथ साथ लगे हुए होते हैं, उनके साथ चाय पापे की दावतें इंजॉय कर रहे होते हैं, अपने महदूद मफादात के जो की तकमील की खातिर जो है वो आवाम को भी बेवकूफ़ बनाने में पीछे नहीं हटते। जबकि हमारे ताजिर सनतकारों ने इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर किया लेकिन एम्फसाइज़ नहीं किया। एम्फसाइज़ करना भी तो बहुत ज़रूरी था कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन उस वक्त क्योंकि एवरीवन वाज ऑन द बैंड वैगन तो इस बारे में जिक्र नहीं किया। स्टॉक मार्केट प्रोग्राम के आगाज़ से पहले तक 38,763 पॉइंट के ऊपर आ चुकी थी। इसमें सिर्फ आज के दिन में 500 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मामलात डावाडोल रहे। आगाज़ में ही अगर हफ्ते में देखा जाए तो पहले दिन हफ्ते के मंडे को ही जो है वो एक भौचाल सा आ गया मार्केट के अंदर, जब डॉलर की कदर के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। और ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं थी कि डॉलर की कदर में इजाफा जो है वो अब इनेविटेबल हो चुका था। हम लोगों ने कौम को कंफ्यूज करके रख दिया है। फाइनेंशियल टीम किसी की भी हो, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी थी और वो हमें दिखाई दी। असद उमर पर ज़्यादातर मलबा गिरा। असद उमर साहब पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं। मैं इस चीज़ का बहुत मरतबा पहले जिक्र कर चुका हूँ कि उनकी अहलियत के मुतालिक सवालात उठाए जा रहे हैं। ये बात जब मैं किया करता था, लोग कह के जो है लगाते थे और इसका तमाशा बनाते थे और कहते थे जनाब इनको कहाँ से ये बात पता लग गई, ये बात तो आरिफ निज़ामी साहब करेंगे तो उसमें वज़न होगा, अली नासिर करेगा तो बेवज़न होगा, ये तो बेपर की उड़ाता है। लेकिन आज साबित हो गया कि मेरी कही भी बात और इस प्रोग्राम पे कही भी बात जो है वो वज़न भी रखती थी। और हमने वक्त से पहले इस चीज़ को कॉल कर दिया था कि वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो ऑन हिज वे आउट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इज़ ऑन हिज वे आउट, लेकिन हो सकते हैं। फिर आज एक और रिसाले में भी खबर छपी है कि जनाब पूरी इकनॉमिक टीम की छुट्टी होने वाली है। आगे आने वाले दिनों के अंदर इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब, जो कि इस एक्सचेंज के साबका मेंबर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं और अभी जो हैं ट्रेक होल्डर मेंबर है। वेलकम करता हूं सर आपको शो। जी थैंक यू। ज़फ़र मोती साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके साथ मुतअद्दिद मरतबा प्रोग्रामों में इस मुतल्लिक डिस्कशन हुई। मार्केट गिर चुकी है,
अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो मेरे ख्याल सरमायाकार इस वक्त या तो जीरो रिटर्न पे बैठे होंगे या नेगेटिव रिटर्न पे बैठे होंगे। कैसा लग रहा है आपको? मंदी बज़ाहिर अगर दिखाई ना दे 2008 के मुकाबले में, फिर भी हालात तो काफी खराब है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हालात काफी खराब हैं और नेगेटिव वाला आपका जो ऑप्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में जो वॉल्यूम्स आप देख रहे हो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। ये जो आपने इकोनॉमिक सूरत हाल कही है उसके ऊपर आपको पता है कि रूमर्स का घर जो होता है अफवाहों का, वो कैपिटल मार्केट होती है। तो यहाँ हर थोड़ी देर बाद कोई इंस्टीट्यूशनलाइज पैनिक सेलिंग करने आ जाता है और मार्केट को नीचे तोड़ देता है। अभी 39,000 का लेवल टूटना ही हमारे लिए काफी बड़ी से परेशानी है कि भाई ये लेवल तो ऐसे थे जो हम हर एक को बोल रहे थे, स्पेशली आपके प्रोग्रामों में भी कहा जाता था कि 40,000 का लेवल प्राइस फ्लोरिंग समझी जाए। लेकिन अब फ्री फॉल है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल बहुत नीचे ले जाकर फिर बाइंग के ऑर्डर्स आए और पुश किया गया और लगा कि आज पॉजिटिव रहेगी, तो फिर आज मार्केट ने नीचे का लेवल देखना शुरू कर। जफर मोती साहब, मेरा कारोबारी सहाफत से काफ़ी पुराना ताल्लुक है और इसी ज़िम्मे में आपके साथ भी काफ़ी मरतबा गुफ्तगू हुई। बात यह कि ये जो सेंटिमेंट एक क्रिएट किया गया जो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड था, जैसे आप बता भी रहे थे कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा दिया गया, इसके जिम्मेदारान को कौन पूछेगा? अमेरिका के अंदर तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाए तो कम अज़ कम कोई मालूमात तो ज़रूर की जाती हैं कि कहाँ से ये खबरें आया करती थी कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुनिया पे छा गई है और सारी दुनिया जो है वो तो चने मुरमुरे की दुकान खोल के बैठी हुई है, खाली हमारी मईशत तरक्की कर रही है। सवाल तो बनता है कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में ये कहीं से नहीं आया कि भाई बहुत अच्छी मईशत है। बस ये था कि जब वो पुरानी हुकूमतें थी वो खामोश रहती थी, वो अपनी इकोनॉमी के फिगर सही नहीं देते थे। इस हुकूमत ने कुछ ज्यादा ही अपने आप को मिस्टर क्लीन दिखाने के चक्करों में सब स्टोरीज बाहर करती हैं। अच्छा, उसका नुकसान ये होता है कि कई मरतबा कुछ बातें छुपाने का फायदा होता है किसी इकोनॉमी को, लेकिन इन्होंने जब सब बातें बताना शुरू की हैं तो लोगों को पैनिक का लेवल बढ़ गया है। अब वो जो पैनिक का लेवल बढ़ा है वो ना सिर्फ कैपिटल मार्केट में डॉलर रुपये की पैरिटी में, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है उसमें, इंपोर्ट्स में, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में लेकर आने में, और ओवरऑल जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है उस सब में फैल गया, अक्रॉस द बोर्ड फैल गया। तो वो जो कॉटेज इंडस्ट्री जो आपकी मार्केटों को संभालती थी, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, गुजरांवाला हो गया, कराची हो गया, तो वो सब कॉटेज इंडस्ट्री की जो है ना अब पैनिक सिचुएशन में। नहीं तो हमेशा हमारी अगर बिग प्रोडक्शन हाउसेस पैनिक करते थे या वो परेशान होते थे तो कॉटेज इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी संभालती थी, वो भी अभी नजर नहीं आ रही। अच्छा, डॉलर के मुतालिक हर शख्स बात कर रहा है, लेकिन ये भी तो बात समझने की है कि 1.5% जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंज आया है, जिसकी वजह से 8.5% से 10% सिलसिला बन गया है और आगे चल के ये सिलसिला ऐसा बन सकता है कि 10% से भी ऊपर जाए, तो बुनियादी तौर पे मार्केट तो नीचे जाएगी। ये तो फितरी अमल है, इसमें कोई ऐसी कोई गैर फितरी बात तो नहीं है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2005 के बाद ये 150 बेसिस पॉइंट एक साथ बढ़ाए गए हैं। ये उस टाइम की बात है जब $120 का ऑयल हो गया था और फिर मुशर्रफ का टाइम था और शौकत अजीज साहब मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 150 बेसिस पॉइंट पर एक साथ बढ़ाया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा पैनिक आया था और मार्केट 2005 के क्राइसिस से गुजरी थी। इसके बाद ये 150 बेसिस पॉइंट और डबल डिजिट जो अली भाई आप जो लोग नहीं याद कर रहे, वो ये कि एक दिमाग को एक हवा सा बैठ जाता है जब डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट होते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यही एक टूल यूज किया जाएगा। तो ये दिमाग पर एक नो फील गुड एलिमेंट तो आ जाता है ना कि यार वापस हम वो 17-18 के इंटरेस्ट रेट पर पहुंचेंगे या 15-16 के इंटरेस्ट रेट पर पहुंचेंगे। तो वो जो पैनिक होता है वो तो नजर आ रहा है लोगों का। डबल डिजिट का वर्ड ही लोगों को डरा देता है। ये वाकई में बड़ी अहम बात है और इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की जाए, जनाब ज़फ़र मोती साहब कैलकुलेटर निकाल कर और मार्केट कैपिटलाइजेशन को US डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए, तो मुझे आप बता दें कि यहाँ पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करने वाला शख्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में यहाँ पर आया हो, मुझे बता दें कि लॉजिकली वो कैसे जस्टिफाई करेगा नंबर्स। मुझे ये बता दें, मैं मान जाऊँगा आपकी बात।
नहीं बता सकता ना, और ना माने मुझे, क्योंकि ये अब किसी को मनाना है और अपने आप को सुपर इम्पोज करना अब ये दुनिया और ये मुल्क का वक्त नहीं रहा है। क्योंकि आजकल तो परेशानी ये है कि जो पुरानी बातें मनाई हुई हैं वही अगर हैंडल हो जाए तो बढ़िया। जफर मोती साहब, आपको मेरे साथ जो है रहना पड़ेगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और कुछ तुंदो तेज सवालात भी पूछूंगा, लेकिन कुछ तल्ख बातें भी करूंगा, कुछ गलतियां सरमायाकारों की भी बताऊंगा जिस वजह से वो आज नुकसान उठा रहे हैं। सच देखते हुए आंखें बंद कर लीं, आखिर क्यों? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट के मुतालिक जो आरा पाई जाती थी मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, वो बिल्कुल गलत साबित हुई। लोगों ने जनाब बहुत ट्रम्पेट ब्लोइंग की और उसके साथ साथ ड्रम्स बीट किए कि पाकिस्तान की मईशत जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के बाद और फिर एक हमारा पुराना मंजन जिसको हम बेचने में मसरूफ़ थे, सीपैक 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 सीपैक, और इतना सीपैक सीपैक किया कि अब मेरे ख्याल जो बच्चे भी पाकिस्तान में पैदा होंगे उनके नाम भी सीपैक पे रख दिए जाएंगे। लेकिन हम लोग इतने बेचैन और बेताब हो गए कि हम समझ ना पाए कि सीपैक के ज़रिए हमारे मुल्क की मईशत को कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2014 से हम बेवजह इसका मंजन बेचे जा रहे हैं और कोई ख़ास कामयाबी अभी तक दिखाई नहीं दी और आगे भी दिखाई नहीं दे रही। इससे हमारे तिजारती खसारे में भी इजाफा हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इजाफा हुआ। लेकिन मजाल है कि कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो। जब तक मैं अकेला ये बात करता था कोई मानता नहीं था, लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि एक कन्फ्यूजन पैदा हुई, मुल्क में जनाब मुख्तलिफ आरा का टकराव हुआ और फिर उसके बाद वो तमाम लोग जो इल्ज़ाम लगाया करते थे कि सीपैक के मौजू के बारे में अगर कोई भी अपना इख्तिलाफी नोट देगा तो वो मुल्क के मुफादात के खिलाफ बात कर रहा है, वो सब कुछ उलट हो गया। हुकूमती अफराद ने यह कहना शुरू कर दिया कि सीपैक को रिव्यू करने की ज़रूरत है। तोबा तोबा, हमारे मुल्क के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। जफर मोती साहब, ये सीपैक का जो मंजन बेचते रहे लोग और हमारे मईशतदानों ने बहुत ड्रामा किया, मुझे ये बताएं कि बराह रास्त स्टॉक एक्सचेंज को कितना फ़ायदा हुआ? चीनी लोगों को आपने शामिल भी किया और फिर उसके बाद जो इंतज़ामी मामला हैं उनमें भी ज़ाहिरी बात है अब चाइनीज़ का अपना एक पार्टिसिपेशन का रोल है। मुझे ये बताएं स्टॉक एक्सचेंज में कितनी बेहतरी आई है जब से आपने अपनी मैनेजमेंट स्टाइल और लीडरशिप को चेंज किया? देखिए, सीपैक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के डीमोनेटाइजेशन, इंटीग्रेशन और सेल ऑफ का। सेल ऑफ करने के लिए हम लोग सालों से फिर रहे थे। हम उन लोगों ने कई जगह हुए, हमने भी अफसोस किया, लेकिन आज गालिबन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। मैं कोशिश करता हूं दोबारा। हेलो जी 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 जफर साहब, मैं कह रहा हूँ सीपैक और चाइना की ग्रुप का आना ये दोनों डिफरेंट बात है, दोनों अलग अलग। जब सीपैक हो रहा था तो हम लोग उस टाइम से पहले से ही हम लोग डिजिटलाइजेशन, इंटीग्रेशन उसके बाद सेल ऑफ के लिए निकले हुए थे। हम लोगों ने कई जफर साहब आप भी इस चीज से वाकिफ हैं कि उस जमाने में हम लंदन खेल रहे थे। हम कह रहे थे कि लंदन वाले आ रहे हैं, फुटसी वाले दीवाने हो रहे हैं, पाकिस्तान के नक्शे पर लौट रहे हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाले पागल हो गए हैं, वो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि मम्मी तेनू नहीं पछाणिया। तो फिर उसके बाद हम चाइनीज़ के पास गए। फिर भी मैंने सुना कि दूल्हा भाग गया, लेकिन किसी ने उसको मनाया और फिर उसके बाद वो फिर तशरीफ लाए। इसमें भी कुछ हकायक है, लेकिन ये है कि आपने ठीक है, जब भी ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आता है ना तो पॉजिटिव होता है। सफर मोती साहब, आपकी आवाज़ मुझसे मुझ तक सही से नहीं पहुंच रही। दोबारा से आपसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं और ये बात दोबारा से आगे लेकर चलेंगे, लेकिन बात एक अधूरी रह जाती है। वो ये है कि पहले एक अवाम के साथ ड्रामा खेला गया। ये कहा गया सारी दुनिया पागल हो गई अपने होश हवास से और अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है और पाकिस्तान की मार्केट तो इतनी वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है
कि बरतानिया वाले पागल हो गए हैं, अमेरिका वाले पागल हो गए हैं, यूरोप वाले इधर से उधर दौड़ रहे हैं, किसी तरह हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने हिस्से खरीद लें, शेयर्स खरीद लें। लेकिन यह सब एक बहुत बड़ी कहानी थी। फिर उसके बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर आई, और जनाब लेकिन दूल्हा साहब जो हैं वो एन बारात के टाइम पर गायब हो गए, शॉर्ट हो गए, उनकी जहाज जो है मिस हो गया, उनकी फ्लाइट मिस हो गई। लेकिन पता नहीं किसने टेलीफोन किया चाइना, और फिर ये राजी हो गए, और फिर उसके बाद बारात लेके अगले दिन आ गए। इस सवाल के ऊपर किसी ने डिस्कशन नहीं की। हमारी हर चीज के ऊपर मट्टी पाओ, छुपा दो, छुपाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ भाई, सच को छुपाने से क्या हासिल कर लोगे? देख लिया आपने क्या हुआ, सच को छुपाया, डॉलर ने क्या खेल खेला आपके साथ। आज आपकी मईशत की ऐसी की तैसी हो गई। एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और यह भी बात करेंगे कि जो सच के ऊपर हम लोग मट्टी पाव वाला केस करते हैं, इसके नुकसानात फिर देर पार इस किस्म के होते हैं कि मुल्क जो है वो भुगतता रहता है और सालों तक हम उसे भुगतते रहते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वजीर ख़जाना भी आते हैं स्टॉक मार्केट, दिलासे भी देते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि क्या मामलात हो रहे हैं, क्या मामलात बनेंगे आगे चल के। लेकिन अब बेचारे वजीर ख़जाना ख़ुद भी बड़े परेशान हैं। ये खबर भी स्टॉक मार्केट के गिरने के अंदर जो है अपना किरदार अदा करती रही है कि जनाब असद उमर साहब की कुर्सी के पाए थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं और आगे चल के ऐसा मुस्तकबिल के अंदर मुमकिन है कि उनकी जगह किसी नए वजीर ख़जाना को लाया जाए। कल तक इस बात को मजाक तस्वर किया जाता था, लोग कह में उड़ा दिया करते थे, लोग कहते थे ज़ातियात पे आ गया, ज़ातियात पे आ गया। मैं सीधी सादी बात करता था कि असद उमर साहब को कारकर्दगी दिखानी है, अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो स्टॉक मार्केट क्या मुल्क की मईशत भी जो है ज़बूहाली का शिकार हो जाएगी। वही हुआ। असद उमर साहब की पॉलिसियाँ गरीबों के हक में नहीं है। माजरत के साथ असद उमर साहब अभी भी अपनी नौकरी बचा सकते हैं। आप अगर आप अभी टीवी देख रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे क्योंकि आगे जाके तो आपको शायद सिर्फ टीवी ही देखना पड़े अगर आपका काम आपके पास ना रहा, तो इसलिए बेहतर यह है कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो सुने गौर से मेरी बात। आप महंगाई कम करने के ऊपर गौर करें, हो सकता है आपकी कुर्सी बच जाए। आप गरीब आवाम की आसानियां जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, गरीब आवाम के लिए ईजी करें चीज़ें, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी और रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के मुतालिक सोचें तो आपके लिए आसानी होगी। गुर्बत, महंगाई, रोज़गार पर काम करें। इसके साथ अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक की जो एक जिसे आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जनाब खित्ते के अंदर आप अपनी तिजारत को बढ़ाएं, बिलखुसूस साउथ एशिया के अंदर अगर आप अपनी तिजारत के पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मसला एक बहुत बड़ा है, इंडिया को हमारे साथ प्रॉब्लम है, वो भी बेवजह का। मैं जो देखता आ रहा हूँ वो ये अनफॉर्चुनेट है। अगर वहाँ पर लोग देख रहे हों, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि भाई अगर अर्नब वहाँ शोर मचा रहा है तो थोड़ा शोर हम भी मचा लें। बात यह है कि हर वक्त दुश्मनी की बात करने वालों के लिए मेरा जवाब ये है, थोड़ा प्यार और मोहब्बत करके भी देखो, थोड़ा कारोबार करके भी देखो। हमारे एक बहुत ही अच्छे मेमन भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा प्यार और कारोबार हर ज़ुबान सिखा देती है। तो भाई थोड़ा सा प्यार के मुतालिक बात करो, थोड़े से कारोबार के मुतालिक बात करो। इंडिया हमसे बेवजह की दुश्मनी ना करो। और बेवजह ये जो लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं दोनों तरफ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई दोनों जगह के ऊपर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। होकिश एटीट्यूड्स को ख़त्म करें, तिजारत को थोड़ा सा बढ़ाने के मुतालिक बात करें, लेकिन हमेशा तिजारत करें तो बराबरी की बुनियाद पर करें। हमारे यहाँ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्को डांडिया किया था कि जनाब मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो आ गई है और मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर जो है वो हमारी तिजारत इतनी बढ़ जाएगी कि सीमेंट की जो है वो तरसील शुरू हो जाएगी, सीमेंट साइलो बन जाएंगे बॉर्डर के ऊपर वगैरह वगैरह। आपको पता है हम बहुत ही ज़्यादा जज्बाती कौम है। कोई ज़रा सा आई लव यू कह दें, जैसे ट्रंप साहब ने आई लव यू कह दिया तो हम दीवाने से हो गए। लेकिन हम ये नहीं समझे कि लोग सिर्फ बात जज्बात गरमाने के लिए करते हैं, अपना मुफाद निकालने के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन यह है कि हमारी जज्बाती कौम है, छोटी छोटी चीज़ों पर जज्बाती हो जाती है।
अब देखिए बात यह है कि हमें तिजारत बढ़ानी है। हाँ, दो ममालिक हमारे दोनों, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक अजीब सी कन्फ्यूजन के अंदर फंस गया। ईरान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, इंडिया से हमारी नहीं बनती, बांग्लादेश पहले हमारा हिस्सा था। जुबैर तुफैल साहब अब शो में हमारे साथ शामिल होंगे, साबिक सदर FPCCI। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जनाब जुबैर तुफैल साहब, मैं बड़ी पेचीदा सूरत हाल के बारे में बात कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक कहती है कि जनाब आप जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं रीजनल ट्रेड, बिलखुसूस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, लेकिन एक चैलेंज ये है कि इंडिया से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हैं, ईरान के साथ भी बिगड़े हुए हैं, चाइना हमारा दोस्त है, वो मंजन भी बेच बेच के हम थक गए, सीपेक के मंजन में उनका माल बिक गया, हमारा कुछ नहीं बिका, तो फिर एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे पोटेंशियल साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया में जहां भी तिजारत बढ़ती है वो रीजनल ट्रेड से ही बढ़ती है। अगर आप यूरोपियन यूनियन ले लें तो उनकी मेजॉरिटी ट्रेड जो है विद इन द मेंबर कंट्रीज है। इसी तरह आसियान में भी जो है वो भी 50% के करीब ट्रेड जो है विद इन द मेंबर्स है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो हम एक सार्क के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और ये ममालिक हैं, और बदकिस्मती से हमारी तिजारत जो है मुश्किल से 5% है आपस में, और इसको बढ़ाने की बहुत इसमें गुंजाइश भी बहुत है। ये वर्ल्ड बैंक ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान अगर रीजन में चाहे तो तिजारत बहुत बढ़ सकती है, लेकिन उसके अंदर कुछ रुकावटें भी हैं। रुकावट ये है कि सार्क के बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इंडिया है। इंडिया जो है वो उसने तो जो सार्क की कॉन्फ्रेंस, हेड ऑफ स्टेट की कॉन्फ्रेंस थी, वो नहीं होने दी। 2 साल से पाकिस्तान में ड्यू है, पिछले साल भी नहीं होने दी, और इस दफा भी उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अपने साथ बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को मिला लिया। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज में आपने सही कहा, इंडिया से भी ताल्लुकात ठीक नहीं, अफगानिस्तान से भी ठीक नहीं, और ईरान से भी ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं। तो हम एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर हैं। इससे हमें ये देखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी तिजारत बढ़ा सकता है। आज से 3 साल पहले पाकिस्तान की अफगानिस्तान से तिजारत तकरीबन 4 अरब डॉलर से ज्यादा की थी। जुबैर तुफैल साहब, मेरी ख्वाहिश ये है कि अगले हफ्ते के अंदर आप मेरे पास शो में तशरीफ़ लाएं और हम कोशिश करेंगे इसको तफसीली तौर पर हम डिस्कस करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये बड़ा ही अहम सवाल है कि हम रीजनल ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका जवाब हम ज़रूर तलाश करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।